हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार, अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे प्रायिकता में। प्रायिकता में, ठीक है। प्रायिकता में अपनों ने लाल, नीली, पीली गेंदों से रिलेटेड सवाल कर लिए हैं, ठीक है, और पासों से रिलेटेड सवाल कर लिए। और आज सिक्के से रिलेटेड सवाल लेंगे। किससे? सिक्के, ठीक है। एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्के उछाले जाते हैं, उस प्रकार के सवाल अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हाल फिलहाल में पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को यहाँ पर। और आपसे कुछ सूचना दे दूं मैं एक बार कि आज से अपने यहाँ पर जावरा की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को बोल दे, सूचना कर दे कि वो क्लास में आकर के अब स्टडी कर सकते हैं। लॉकडाउन, कोरोना तो चलता ही रहेगा और उसका पालन करते हुए अपन निरंतर क्लासेस स्टार्ट करेंगे अब। और अब थोड़ा कोरोना वैसे डाउन हो गया है, तो आप आए तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करते हुए। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो इसमें शीर्ष, शीर्ष और इससे रिलेटेड कुछ बातें बता दूं कि हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। तो एक सिक्का उछाला जाता है, उसमें एक तो होता है हेड होता है और एक होता है टेल होता है। एक होता है हेड और एक होता है टेल। एक होता है शीर्ष और एक होता है पूंछ। एक होता है चित और एक होता है पट, ठीक है। हेड, शीर्ष, चित, पट, पूंछ, टेल, ठीक है। ये यहाँ पर लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन पूछने की। तो अब हाल फिलहाल में पहला क्वेश्चन, और प्रायिकता से रिलेटेड मैंने बताया था आपको कि प्रायिकता ज्ञात कैसे करते हैं। तो PE = NE/NS, NE/NS, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अब एक सिक्का उछाल रहे, कितना सिक्का उछाल रहे? एक सिक्का। तो एक सिक्का उछालने में दो परिस्थितियां होती है। कुल परिस्थितियां कितनी होती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब यहां पर पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर क्या बोल रहा है? एक सिक्का उछालने पर शीर्ष, और उसने दिया है इंग्लिश में हेड, निकालने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? शीर्ष या हेड निकालने की प्रायिकता। तो मैं आपको बता दूं, एक सिक्का उछाला गया तो कुल परिस्थिति होगी 2 × 2। कितनी होगी? सॉरी, कुल 2 होगी। कितनी होगी? या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। कुल परिस्थिति में हो जाएगा 2। और आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, लास्ट वीडियो देख लो ताकि ये जल्दी समझ आ जाएगी। ये वाली प्रोसेस पूरा लास्ट वीडियो, पहले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो ये कुल परिस्थिति, यहाँ पर हेड आता है या टेल आता है, तो यहाँ पर कुल 2 स्थितियां बन रही है। और उसने पूछा अपने को हेड आने की, तो हेड या तो एक बार टेल आएगा या एक बार हेड आएगा। तो हेड आने की संभावना केवल एक रहेगी। कितनी रहेगी? एक रहेगी। हेड देखो यहाँ पर एक बार उछाला हेड और ये टेल, तो हेड एक बार ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हेड एक बार ही आएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब उसके आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जब इससे रिलेटेड 3 सवाल और रहेंगे, यहाँ पर इससे ही रिलेटेड 3 सवाल और बनेंगे। ये पहला पूछा उसने हेड निकालने की, अब दूसरे पे पूछेगा हेड न आने की प्रायिकता, ठीक है। अब हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो हेड न आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 1 - 1/2, तो 2 - तो 1/2, ये भी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और इसी प्रकार से वो अपने से पूछ लेगा टेल निकालने की प्रायिकता। क्या पूछेगा? ये तो हेड निकालने की थी प्रोसेस, अब टेल आने की संभावना, ठीक। अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल परिस्थिति में हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके 2 परिस्थितियां बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 2, या तो हेड आएगा टेल आएगा।
अब उस पे टेल आने की संभावना भी कितनी होगी, एक, और टेल न आने की, तो न आने की में हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, तो 1/2। ठीक है, हेड आने की, हेड न आने की, टेल आने की, टेल न आने की। ये 4 प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे जब एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, तो एक सिक्का उछाला गया। अब इसके बाद में मैं 2 सिक्के उछालूंगा। कितने सिक्के उछालूंगा, 2 सिक्के। तो 2 सिक्के उछालने से रिलेटेड सवाल देखेंगे। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर 2 सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के। दो सिक्के उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर, एक पर शीर्ष और एक पर पृष्ठ, एक पर आए शीर्ष और एक पर आए टेल या पट। क्या है, एक पर तो आए शीर्ष और एक पर आए टेल या पृष्ठ। ये पट या इसको पृष्ठ भी बोल सकता है वो। एक लैंग्वेज और भी इसके पृष्ठ दिया है, देखो उसने पृष्ठ या पूछ या टेल। ठीक है, या पट, क्या देगा वो, पट आने की प्रायिकता, आने की संभावना भी दे सकता है वो, और प्रायिकता भी दे सकता है। तो यहां पर देखो, जब 2 सिक्के उछालेगा, कितने सिक्के उछालेगा वो, 2 सिक्के। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कुल परिस्थिति में 2 × 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का। 2 सिक्के उछाले। कितने सिक्के उछाले यहाँ पर 2 सिक्के उछाले हैं। तो 2 सिक्के उछालने पर देखो 1 2 3 4 कंडीशन हो गई, 2 × 2 4 कंडीशन हो गई। कुल परिस्थिति कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उसने अपनों से पूछा क्या है, वो मेन डिपेंड करता है। उसने पूछा हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हेड और टेल 2 जगह आ रहा है। ये यहाँ पर भी हेड टेल आ रहा है, यहाँ पर टेल हेड आ रहा है। तो कुल मिला के 2, तो 2 से 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी, और टेल न आने की हो जाएगी 1/2 ही। 1 में से माइनस कर देंगे इसको। अब उसके बाद में जब आगे वो पूछ ले अपनों से, यहीं पर क्वेश्चन देगा वो, 2 सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए। ठीक है, तो दोनों सिक्कों पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो, दोनों सिक्कों पर हेड आने की संभावना। तो देखो, दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर एक बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो यहाँ पर कुल परिस्थिति तो हो जाएगी आपकी 2 × 2, दोनों पर हेड आने की। तो दोनों पर हेड केवल एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1/4 हो जाएगा। दोनों पर हेड आने की संभावना 1/4, और दोनों पर टेल आने की संभावना। ठीक, अब दोनों पर हेड आने की संभावना 1/4, तो दोनों पर टेल कितनी बार आ रहा है, दोनों पर टेल भी एक बार ही आ रहा है। तो टेल आने की संभावना भी कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर यहां पर वो पूछ ले अपने को, दोनों पर टेल न आने की, क्या पूछ ले, टेल न आने की संभावना। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बने टेल न आने की, तो आने की संभावना 1/4 है, तो न आने की संभावना हो जाएगी 1 - 1/4, 4 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। टेल न आने की, हेड न आने की, दोनों पे टेल एक बार आ रहा है, दोनों पे हेड भी एक बार आ रहा है, दोनों पे टेल
दोनों पे टेल न आने की 1 2 ने 3, दोनों पे हेड न आने की 1 2 3, है ना, हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पर 2 सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए? 2 सिक्के। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को एक टेल आने की, एक टेल आने की संभावना। अब एक टेल कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, ठीक है। कितनी बार आया? तो 2 बार आया है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2। कितने लिख दूंगा? 2। तो ये लिखे मैंने 2 ने 2 से 2 गया, मतलब कि आंसर कितना हो गया? एक टेल आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। बढ़ते अपन इससे अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर मैं 3 सिक्के उछालूंगा। ये तो कंडीशन हो गई 2 सिक्के उछालने की, ठीक है। और अब मैं 3 सिक्के उछालूंगा, तो देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया 3 सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछालेंगे इस बार? 3 सिक्के उछाले गए। यहाँ पर 3 सिक्के उछालने पर, ठीक है। अब 3 सिक्के उछाले गए और 3 सिक्कों में अब कंडीशन बन रही है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है 3 चित आने की प्रायिकता। क्या बोल रहा है? पहली कंडीशन है तीनों पे चित, ठीक। क्या बोल रहा है? तीनों पे चित आने की प्रायिकता। अब तीनों पे पट आए, तो अब यहां पर कंडीशन बनाऊंगा मैं आपके, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों पे कंडीशन बनाऊंगा। ये कंडीशन अब अच्छे से बनाना। देखो 1 2 और ये 3। हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिखना और 4 बार टेल, ठीक। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक। अब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल। अब ये तो कंडीशन हो गई। अब क्या क्वेश्चन पूछा है अपनों से? तीनों पे चित आने की प्रायिकता, तीनों पे हेड आने की या तीनों पे शीर्ष आने की संभावना। तो तीनों पे हेड कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? तो तीनों पे हेड 1 बार आ रहा है। तो तीनों पे हेड 1 बार आया, तो यहाँ पर देखो कंडीशन, कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 3 सिक्के उछाले गए, तो 2 × 2 × 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2 × 2 × 2। अब यहां पर तीनों पे हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी 1/8, ठीक है। और दूसरा पूछेगा वो तीनों पर पट आने की प्रायिकता, ठीक है। तीनों पे पट, तो तीनों पे टेल कितनी बार आ रहा है? तो वो भी 1 बार आ रहा है, तो वो भी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। तीनों पे चित आ जाए या तीनों पे पट आ जाए, तीनों पे शीर्ष आ जाए या तीनों पे पट आ जाए, ठीक है। या तीनों पे पुछ आ जाए या तीनों पे शीर्ष आ जाए, तो कंडीशन सेम बनेगी। अब यहां पर पूछेगा अगला क्वेश्चन अपने को, तीनों पे, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? तीनों पर हेड न आने, क्या बोल रहा है वो? तीनों पे हेड आने की प्रायिकता 1/8 है, तो तीनों पे हेड न आने की पूछी है अपनों से। तो हेड आने की प्रायिकता 1/8 है, हेड न आने की हो जाएगी 1 - 8 - 1/8, तो 7/8। तीनों पे हेड 1 बार आ रहा है, तो बाकी तीनों पे हेड 7 बार नहीं आ रहा है। तीनों पे पट, तीनों पर टेल न आने की, तो यहां पर टेल आ रहा है 1/8, तो तीनों पे टेल कितनी बार नहीं आ रहा है? तो ये 7 बार नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखो अगला ही क्वेश्चन दिया है उसने अपने को। देखो अब अगला क्वेश्चन दे रहा है यहां पर, ये तो 3 हेड आ गए। अब 3 सिक्के उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए? 3 सिक्के, 3 सिक्के
उछालने पर। अब कंडीशन बना रहा है अपनों से वो दो, क्या बोल रहा है आगे, दो हेड आने की प्रायिकता, दो हेड आने की प्रायिकता निकालनी। अब दो हेड, तो दो हेड कहां कहां पर है, 1 2 3 बस, एक क्वेश्चन आया हुआ है दो हेड आने की, तो ये हो जाएगी कितनी कंडीशन बन रही, 3 कंडीशन बन रही। तो यहां पर कुल परिस्थिति कितनी हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, और दो हेड कितनी बार है, तो वो 3 बार है। तो यहां पर हो जाएगी कंडीशन आपकी 3/8। दो हेड, ये 2 से अधिक है, ये नहीं ले सकते पर वो बोलेगा कम से कम ने अधिकतम, तब ये कंडीशन देने की, वो भी बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन और बनेंगे वो। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, 2 हेड आने की और 2 टेल आने की। क्या बोलेगा वो, 2 टेल आने की। तो 2 हेड आने की कंडीशन भी 3 है, तो 2 टेल भी देखो, यहां पर भी है 2 टेल, यहां पर भी है 2 टेल, और यहां पर भी 2 टेल। ठीक है, 3 बार तो 2 टेल होंगे और 3 बार 2 हेड होंगे। तो यहां पर ये हो जाएगी 2 हेड और 2 टेल आने की संभावना 3/8, और 2 बार टेल न आने की, 2 बार टेल न आने की संभावना। ठीक है, तो 2 बार टेल न आने की में हो जाएगा 1 - 3/8, तो 8 - 3/8, तो ये हो जाएगा 5/8, 5/8। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/8, ये क्वेश्चन आया हुआ, 2 बार हेड न आने की होगी कंडीशन। अब यहां पर देखो आगे के 2 क्वेश्चन और मजेदार आएंगे आपके, दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। और देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कम से कम और अधिकतम, ये 2 कंडीशन बनेगी अच्छे से। तो यहां पर बोल रहा है न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त हो, न्यूनतम 2 चित्त। क्या बोल रहा है वो, 1 टेल, ये तो थी 2 टेल की। और वो अगर पूछ ले अपने से, उसके पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, 1 टेल आने की संभावना। अब 1 टेल कहां कहां पर आ रहा है, तो 1 टेल देखो कहां कहां पर आ रहा है आपके, 1 टेल आ रहा है आपके यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, तो 3 बार आ रहा है आपके 1 टेल, कितना आ रहा है, 3 बार। तो ये भी हो जाएगी 3/8, कितनी हो जाएगी, 3/8। एक बार टेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर भी है। बाकी यहाँ पर भी 2 टेल है, यहाँ पर भी 2 टेल है, यहाँ पर 3 टेल, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो 3 बार 1 टेल आने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो 1 टेल आने की संभावना 3/8, और 1 हेड आने की संभावना भी कितनी हो जाएगी, तो 3/8, ये ध्यान रखना। और एक बार और पूछेगा यहां से अपने को, वो 1 हेड न आने की संभावना। ठीक है, एक बार टेल आएगा तो टेल भी यहाँ पर एक बार आ रहा है, इसी प्रकार से देखो मैं हेड भी गिनवाता हूं आपको। एक बार हेड कहां कहां आ रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है एक बार हेड, एक यहां पर आ रहा है हेड, और एक ये यहां पर आ रहा है हेड। ये हेड एक बार, ये यहाँ भी एक बार है, और यहाँ पर भी एक बार, यहाँ टेल टेल और ये हेड। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों पे 1 हेड आने की संभावना, तो हेड, 1 हेड कितनी बार आएगा, 3 बार, और 1 हेड न आने की में हो जाएगा 1 - 3/8, जो कि 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन दे रहा है अपने को, 3 सिक्के उछाले गए और तीनों सिक्कों में बोल रहा है न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त हो, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होने की संभावना। ठीक,
अब यहाँ पर कुल कंडीशन कितनी हो गई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त करने हैं अपने को, कितने, न्यूनतम 2 चित्त, मतलब 2 या 2 से अधिकतम वाले ले सकते हैं अपन, 2 से कम वाले नहीं ले सकते हैं अपन। तो न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त हो, 2 हेड, न्यूनतम 2 हेड, मतलब इस बार अपन 3 वाले को काउंट कर देंगे। तो ये हो गया एक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कितनी कंडीशन बन गई अपने पास, 4। न्यूनतम 2 हेड, 2 या 2 से अधिकतम ले सकते हैं अपन, न्यूनतम 2 हेड मतलब 2 या 2 से अधिकतम। तो यहाँ पर न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होने की कंडीशन, तो यहाँ पर 3 वाला भी काउंटिंग में आ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 4, तो 2 दूनी 4 मतलब 1/2। न्यूनतम 2 चित्त या न्यूनतम 2 हेड आने की संभावना, ठीक। न्यूनतम 2 चित्त या न्यूनतम 2 हेड, तो भी कंडीशन कितनी बनेगी, अब सॉरी टेल आएगा यहाँ, क्या आएगा, टेल। चित्त और हेड तो एक ही होता है, ठीक है। इस बार टेल ले रहा हूं, तो टेल यहाँ पर देखो, एक तो टेल यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 2 हो गया, 1 2 3 4, न्यूनतम 2 टेल, न्यूनतम 2 हेड, कंडीशन 4 ही बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन चाहे दोनों से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, तो ये हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और न्यूनतम 2 हेड न आने की में क्या हो जाएगा, तो न आने की संभावना में 1 - 1/2 जो कि 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो कंडीशन थी न्यूनतम की, और अब मैं बोल रहा हूं अधिकतम। क्या बोल रहा हूं, अधिकतम। तो देखो अधिकतम में देखना है आप, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त हो, अधिकतम 2 चित्त है ना, मतलब 2 से कम, अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होने की संभावना, ठीक है। अब अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करने हैं सर, कितने, अधिकतम 2 चित्त, मतलब 2 से अधिक वाले नहीं ले सकते अपन, 2 से कम वाले ही लेने हैं। तो देखो 2 से कम कम कहां पर है, 2 से कम, तो देखो ऐसी कंडीशन में 2 कहां पर है, एक तो ये वाला भी, क्या पूछा उसने, अधिकतम चित्त लेना है, तो अपन हेड लेंगे, ठीक है। ये वाला 2 हेड, 2 हेड, एक भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, एक भी ले सकते हैं, 2 से अधिकतम वाला नहीं ले सकते बस, बाकी ये भी ले सकते हैं, 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 और ये भी ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो हेड है ही नहीं, तो उसने बोला था अधिकतम 2 चित्त प्राप्त हो, मतलब कि 2 चित्त में आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो, पर 2 से अधिकतम ये 3 वाले नहीं ले सकते हो। अब 2 चित्त कितनी जगह आया है, तो 2 चित्त यहाँ पर बन रहा है आपके 1 2 और 3 जगह यहाँ बना होगा 3, और 1 कहां पर बन रहा है, 1 हेड, 1 2 3, ये 3, और ये 0 चित्त कहां पर है, तो एक जगह, 3 ने 3 6 ने 7 कंडीशन बनी, टोटल कितनी कंडीशन बनी है, 7। 3 हेड, कितने, 3 हेड वाला नहीं ले सकते अपन, बाकी 2 हेड वाला भी ले सकते हैं। उसने बोला अधिकतम 2 चित्त या अधिकतम 2 हेड, तो अधिकतम 2 हेड ही ले सकते हैं, 2 से अधिक वाले नहीं ले सकते, 3 वाला नहीं ले सकते, 2 वाला ले सकते हैं, 1 वाला ले सकते हैं, और 0 हेड वाला भी ले सकते हैं। तो 0 हेड 1 बार है, 1 हेड 3 बार है, और 2 हेड भी 3 बार आ रहे हैं। ये देखो 2 हेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, 1 हेड यहाँ पर है, 1 हेड यहाँ पर है, और 1 हेड यहाँ पर है। तो कुल मिला के 3 कंडीशन यहाँ है, 3 यहाँ भी है, और 1 हेड, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे, अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होने की कंडीशन हो जाएगी आपके 8, और ऊपर हो जाएंगे 7, ठीक। और अधिकतम 2 चित्त और अधिकतम 2 टेल की कंडीशन भी यही रहेगी, ये भी ध्यान रखना। अधिकतम 2 चित्त क्या बोलेगा वो,
अधिकतम 2 टेल आने की संभावना या अधिकतम 2 पट आने की संभावना। तो अधिकतम 2 पट में भी क्या हो जाएगी 7/8 और अधिकतम 2 पट न आने की संभावना। तो अधिकतम 2 पट न आने की संभावना हो जाएगी 1 - 7/8, 8 - 7/8, ये हो जाएगी 1/8। ठीक है, बहुत है आज के लिए। प्रायिकता में जो खास थे मैंने 1, 2, 3 तीनों सिक्कों से रिलेटेड सवाल करवा दिए हैं आपको, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए। आप निरंतर इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और निरंतर सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप क्लास में जावरा अपने आर्यभट्ट एकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर आकर के आप स्टडी कर सकते हैं। जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश। ऑल द बेस्ट।